बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आया है हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन को फिर से हमने क्या करना है, एन और आर की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आया है। क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एन और आर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक, सिंपल सा और आसान सा काम है। क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस दफा हमारे पास क्वेश्चन रेशो की फॉर्म में आया है। रेशो हमने इससे पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। रेशो में जब कोई भी वैल्यू आए, फॉर एग्जांपल ये वाला जो साइड है मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं, 3:6:7 है। रेशो में 3 वैल्यूज दी गई हैं। अगर 2 वैल्यूज होती तो इसको हम लिख लेते 3:6। ठीक है, रेशो को खत्म करके इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, ये बात हमें मालूम है। अब यहाँ पर रेशो 3 है तो हम 3 करके इसको इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, स्टूडेंट्स को समझना आसान मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस मसले का हल कुछ हमने यूँ निकाला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, फिर हम तीसरी वैल्यू की तरफ जाएंगे। सेम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड में 2 वैल्यूज और 2 वैल्यूज को हम चूज करेंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज को जब हम चूज करेंगे तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। 3/6 अब आसान होता है सॉल्व करना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 2 ही वैल्यूज को चूज करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा, वैल्यूज के ऊपर क्या है, n-1। ठीक, फिर हमारे पास c है, नीचे क्या है, r-1, रेशो c के ऊपर फिर से n है और नीचे क्या है, r है। ये हमारे पास वैल्यू है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी हम 2 ही वैल्यूज को चूज करेंगे, 3:6। ये कुछ इस कंडीशन में है। हमें मालूम है कि रेशो को खत्म करके हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले ये वाली वैल्यू है n-1, c नीचे क्या है, r-1, ये वाली वैल्यू लिखी। इसके डिनोमिनेटर में हम क्या वैल्यू लिखेंगे, हमने ये वाली वैल्यू लिख ली, इज इक्वल टू 3 ये हमने हमारे पास ये इस फॉर्म में, इस रेशो को खत्म करके हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में, इस रेशो को खत्म करके हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक हो गया। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, साथ में एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान जब हमने इस साइड को चेक किया, सी के ऊपर n नीचे r, सी से मुराद कॉम्बिनेशन है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था। इसका फार्मूला अब हमें ज़बान याद है कि नहीं, बिल्कुल याद है। n के ऊपर फ्रैक्शन, नीचे क्या है, n-r, इसके साथ फ्रैक्शन, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है r फ्रैक्शन, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों सेम कंडीशन है। ऊपर आपने देखना है n-1 है, n-1 मुकम्मल क्या है, n है। ठीक है, इसको इस तरह समझना है, ऐसा नहीं करना कि फार्मूला सिर्फ नीचे वाले पर अप्लाई होगा। नीचे r है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर सिंपल r क्या है, r-1 एक मुकम्मल, ये जो मुकम्मल वैल्यू है इसको r समझा जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यह फार्मूला ऊपर भी अप्लाई होगा, नीचे भी अप्लाई होगा, यही काम हम कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले ऊपर वाला, यहां पर ये भी NCR है जो कि इसके बराबर होगा, इसकी जगह हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, n की वैल्यू यहां पर क्या है, n-1 है। ठीक है, तो n-1 है, यहां पर हमने लिखा n-1 हमने लिख लिया। n के साथ फैक्टोरियल है, हमने भी फैक्टोरियल लगा लिया। नीचे चलते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पर r है, r नीचे इसका हिस्सा क्या है, सबसे पहले हम n लिख लेते हैं। n इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, n-1 है, हमने सिंपली n लिखा, उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। r लिखेंगे, r यहाँ पर क्या है, हमारे पास r-1 है, ये बात हमें समझ आ गई है। इसके बाद क्या है, फैक्टोरियल का साइन है, हमने लगा दिया, फिर डॉट। r यहाँ पर हमारे पास क्या है, r-1 है कि नहीं, बिल्कुल है, r के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। जो हमारे पास पहला वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा था, इसको जब हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया तो ये कुछ हमारे पास इसी फॉर्म में आ चुका है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लिख लेता हूँ। ये ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये इस कंडीशन में। अब क्या है, नीचे डिवीजन है, डिवीजन है कि नहीं, इसको मैं अलग कर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। ये डिवीजन है, फिर से यहाँ पर इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं, यहाँ पर n क्या है, n है। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में चेक करते हैं,
n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट आर फैक्टोरियल इस कंडीशन में है क्या नहीं? बिल्कुल इस कंडीशन में है, हमने लिख लिया। ठीक, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी और ऊपर वाले हिस्से पर भी ये फार्मूला अप्लाई हुआ, नीचे वाले हिस्से के ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई हुआ, तो ये इस कंडीशन में आया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको बताएंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज थी इनको भी साथ में हम लिख लेते हैं। 3/6 ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक, अगले स्टेप में हम ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऊपर वाला हिस्सा, फिर से हमारे पास n माइनस, थोड़ा सा मैं इसको और सेंटर में कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास ऊपर मौजूद है, ये बात अंडरस्टूड है। नीचे वाले हिस्से में चेक करें, हमारे पास क्या है, n माइनस प्लस माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ये कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ पर क्या है, r-1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज क्या है, फिर से वही सेम ही वैल्यूज है। डिनोमिनेटर में n के ऊपर फैक्टोरियल और हमारे पास क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट आर फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमने लिख लिया 3/6, ये कैंसिल हो सकता है क्या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 रह गई क्या नहीं? बिल्कुल रह गई। अगले स्टेप में सिंपल ये काम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके साथ ही आपने इसका मैं साथ में कर रहा हूँ, आपने नीचे करते जाना है। अगली वैल्यू कुछ हमारे पास इस फॉर्म में है, इस वाले हिस्से को सिर्फ सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास n-1 फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं, नीचे पे चेक करें, -1 + 1 के साथ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, n-r रह जाएगा कि नहीं? हमने n-r लिख लिया, फैक्टोरियल है। इसके बाद डॉट r-1, ये हमारे पास फैक्टोरियल है। ठीक, सिंपल इसको सॉल्व किया तो ये कंडीशन रिमेनिंग हमारे पास रहेगी। डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं, वो सेम एज इट इज ही रहेगा। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, n-r है फैक्टोरियल, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। ठीक, ये हमने कुछ इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हमने सीखा था कि अगर हमारे पास डिवीजन का, उसका भी डिवीजन फिर डिवीजन में आ जाए, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, टोटल जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर शिफ्ट करवा देंगे। पहला काम क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई। दूसरा काम यह है कि इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, ये काम हमने करना है अगले स्टेप में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं n-1, साथ में फैक्टोरियल है। सबसे पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा लिख रहा हूँ, ठीक है, n-r फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल, ये मैंने लिख लिया। नीचे वाला मुकम्मल हिस्सा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर पहला शर्त क्या है, पहली कंडीशन यह है कि डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे। हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर को ऊपर n-r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में सॉरी, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इसके साथ 1/2 लिखते जाना है, ये मैं भूल गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर ये ऊपर था, अब ये नीचे चला गया। ये दो काम हमने करने थे जो कि हमने कर लिए। साथ में हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1/2। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। जैसे कि n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग वैल्यूज है मैं वो लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पर सिंपल सा काम हम करते जा रहे हैं, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया। जो रिमेनिंग वैल्यूज है मैं वो लिख लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या रह गया, इस तरफ अगर हम चेक करें तो n-1 साथ में फैक्टोरियल है, इस तरफ हमारे पास सिंपली r फैक्टोरियल ही रह गया। डिनोमिनेटर में चेक करें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, r-1 है, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल लगा दिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल है, इनको एक ही साथ हमने लिखा 1/2, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने कुछ काम करने हैं। यहाँ पर हमें वो पैटर्न मालूम था कि हमारे पास r फैक्टोरियल के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए और हमारे पास n फैक्टोरियल के बाद कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वही काम कर लेते हैं।
ये क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल मौजूद है कि नहीं। फिर हमारे पास क्या है, डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि r के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, हमने सीखा था, पहले भी सीख चुके हैं, r के बाद r-1 ही आएगी। r-1 के ऊपर अब फैक्टोरियल लगा दे। पहले फैक्टोरियल r के ऊपर था, इसका मतलब ये है कि r के बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी। हमने फैक्टोरियल को इस्तेमाल करके इसकी नेक्स्ट वैल्यू लिख ली, फिर फैक्टोरियल लगा दिया। इसका मतलब ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू होगी। ठीक, कैसे मालूम होगा कि हमने r-1 पे रुकना है। डिनोमिनेटर में r-1 था, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हम r-1 फैक्टोरियल पे आके रुके। यहाँ पर n है, ठीक है, n मल्टीप्लाई n के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब n की वैल्यू आगे कंटिन्यू हो रही है। n के बाद हमारे पास n-1 आता है। n-1 पे हमने लाके इसको रोक दिया। कैसे मालूम होगा कि इस पे लाके रोकना है, ऊपर चेक करें तो n-1 फैक्टोरियल है। अब कैंसिलेशन जो है वो आसान हो चुकी है, जैसे कि r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई, इनको लिखूंगा। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ऊपर सिंपली r रह गया, ठीक, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंपली n रह गया। यहाँ पर अगर हम चेक करें 1/2 ही रह गया। ये हमारे पास वैल्यूज है। आगे का स्टेप क्या है, आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करेंगे n मल्टीप्लाई बाय 1 और दूसरी तरफ 2 मल्टीप्लाई बाय r। ये कुछ इस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक, दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, इनको मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। n मल्टीप्लाई बाय 1 n ही आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास 2r ही आता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे पहले ये एक वैल्यू आ गई, इसको हम n की वैल्यू नहीं समझेंगे। ठीक, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि n और r की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस वैल्यू को हमने n की वैल्यू क्यों नहीं समझा, इसको अगर हम चेक करें n = 2r, यहाँ पर r भी आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको हमने क्या करना है, इसको अभी हमने n की वैल्यू नहीं समझना, इसको आगे लेके सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या किया, स्टार्ट में हमने क्या काम किया था, रेशो के 2 वैल्यूज उठा के हमने सॉल्व किया तो ये कंडीशन बन गई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेशो की तीसरी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तीसरी वैल्यू अकेली रह गई, इसको हम अकेला नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, अब ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, पहले ये वैल्यू इसके साथ इस्तेमाल हुई, अब यही वैल्यू इसके साथ इस्तेमाल होंगी, तो ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे और ये दोनों राइट हैंड साइड से ये दोनों वैल्यूज को हमने चूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमने लिखना है, मैं लिख लेता हूँ नाउ। अब हमने क्या चूज करना है, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। n है, नीचे क्या है, c है और r है। ठीक, रेशो है हमारे पास, अब ये वैल्यू इसके साथ n+1, फिर से हमारे पास क्या है, c है और r के साथ क्या है, r+1 है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ अब लास्ट वाली 2 वैल्यूज, यहाँ पर भी लास्ट 2 वैल्यू चूज की, यहाँ पर भी लास्ट 2 वैल्यू चूज करेंगे, 6:11। अब हमारे लिए आसान है, रेशो को हम सिंपली फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो काम यहाँ पर किया था, फिर से यहाँ पर यही काम करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा, ये कुछ इस कंडीशन में। हमने क्या करना है, सिंपल सा काम है, हमने रेशो को ख़त्म के फ्रैक्शन में इसको लेके आना है, n+1 फिर से r+1, ये कुछ इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो साइड है वो हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि भाईजान यहाँ पर फिर से अगर हम चेक करें तो CR, ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे n फैक्टोरियल और नीचे क्या है, n-r के साथ फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। तो यहाँ पर ऊपर भी अप्लाई यही फार्मूला होगा और नीचे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, n+1 है, n+1 मुकम्मल को हम n ही समझेंगे, r+1 को मुकम्मल हम r ही समझेंगे। तो इस तरह ये वाला फार्मूला इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। हम अप्लाई करवा लेते हैं सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से के ऊपर। ऊपर वाला हिस्सा अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करें, ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जब ये फार्मूला अप्लाई होगा तो n फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। हमारे पास n फैक्टोरियल हो, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है n-r फैक्टोरियल
डॉट है, फिर आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से के ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये इस कंडीशन में, नीचे वाले के ऊपर हमने क्या करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये मेन वाला डिवीजन आ गया यहाँ पर, फिर से n, यहाँ पर n क्या है, n+1 है, तो हमने लिखा n+1 इसके ऊपर फैक्टोरियल, ठीक हो गया नीचे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने n की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n+1 है, माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया। r यहाँ पर हमारे पास क्या है, r+1 है, हमने r+1 को अलग से ब्रैकेट में लिखा फैक्टोरियल। इसके बाद क्या है, r है, r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, r+1 है, हमने r+1 लिख लिया, फैक्टोरियल इसके साथ लगा लिया, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। दूसरी तरफ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं 6/11। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते तो उनको सेम एज इट इज रखा जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनी। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। हमारे पास जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, नीचे वाले हिस्से में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फिर से सेम एज इट इज़ रहेगा। काम हमने नीचे वाले हिस्से में करना है। यहाँ पर चेक करें, n+1 हमने लिखा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक। r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल एक स्टेप है, ये हमारे पास जो कैंसिलेशन हो रही है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, ऊपर फिर से हमने लिखना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या है, n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। फिर से यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास n, ये हमारे पास +1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, तो नीचे हमारे पास n माइनस r ये वैल्यू रह गई, इसके साथ फैक्टोरियल, और r+1 इसके साथ फैक्टोरियल। पहले ऊपर वाले हिस्से को लिख लेते हैं, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई। पहला ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, n+1, इसकी करेक्शन कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली क्या रह गया, n माइनस r फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल, ये वैल्यूज़ हमारे पास रह गई, इज़ इक्वल टू 6/11। हमारा क्वेश्चन तैयार हो चुका है। यहाँ तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको मैंने मिटा के क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो नीचे डिवीजन है उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये सिंपल सा हमने काम करवाना है। तो वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। जो डिनोमिनेटर है ब्लू कलर में, इसको ऊपर ले जाएंगे। पहला शर्त इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। दूसरा शर्त कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिखेंगे, ये हमने कर लिया। हमारे पास r+1 फैक्टोरियल, और जो ऊपर वाला हिस्सा है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ये इसकी कंडीशन है जो कि हमने कंप्लीट कर ली, ठीक। कैंसिलेशन, एक सिंपल सी कैंसिलेशन है वो हम करवा लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 6/11 अभी तक मौजूद है। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले n फैक्टोरियल, फिर r+1 फैक्टोरियल, ऊपर ये रह गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास r फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास वैल्यूज़ रह चुकी हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कैसे सोल्व होगा। एक सिंपल से स्टेप हम कर लेते हैं, जैसे कि ये इसके साथ नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर n फैक्टोरियल हमने लिखा, r+1 फैक्टोरियल इसके साथ क्या है, फैक्टोरियल है। r+1 के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए जो इसको कंटिन्यू करती जाएगी। हमें मालूम है r+1 के बाद हमारे पास क्या आता है, r के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे। कैसे मालूम होगा कि r पे हमने रुकना है, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नीचे हमारे पास r फैक्टोरियल है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर r फैक्टोरियल को हम ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल है कि नहीं,
n+1 के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब n+1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए। हमें मालूम है कि n के बाद n+1 के बाद हमारे पास n वैल्यू ही आगे, n के ऊपर हमने रोक दिया इस वैल्यू को, ये आगे भी मूव कर रही है, ऊपर भी n है, इस वजह से इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू के साथ हमारे पास जो राइट हैंड साइड में 6/11 ये वैल्यूज रह गई। कैंसिलेशन कुछ यूँ होगी कि हमारे पास r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। ये वैल्यू तो समझ आ गई कि हमारे पास r कहाँ है, r+1 के बाद हमारे पास r आता है, n+1 के बाद n आता है। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई वो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, r+1 ये रह गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में n+1 ये हमारे पास रह गया 6/11। वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में है। ठीक, यहाँ पर अब सिंपल एक काम होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करवा देते हैं। यहाँ पर साथ में मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास यहाँ पर n+1 वैल्यू मौजूद है कि नहीं, 6 आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा r+1। इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या बनेगी, 6n प्लस 6n के साथ प्लस 6 1 6 इज इक्वल टू 11, जब r के साथ प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1। ये वैल्यूज कुछ हमारे पास इस कंडीशन में बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे नाम। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आया था, इसकी वैल्यू ये रही, इक्वेशन नंबर 2 भी आया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 2r वो उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट कर लेनी है। हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2r इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में n की ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। 6 लिखा, n की जगह उसकी वैल्यू जो कि 2r है, प्लस 6 इज इक्वल टू 11। r की जगह वैल्यू पुट नहीं हो सकती तो ये सेम एज इट इज हमारे पास रहेगा। ठीक हो गया। अगला स्टेप इसका चेक कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है, 12r हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर 11r प्लस 11। ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अगला स्टेप कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, r की वैल्यूज़ को एक साइड पे रखेंगे और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 11 है, ये 6 यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या रह जाएंगे। 12r में से 11r माइनस हो जाए तो सिंपल एक r ही रह जाता है। 11 में से अगर 6 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 5 रह जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ पूछी गई थी, n और r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगला काम हमारा क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके साथ आपने इसके नीचे करते जाना है। हमने क्या करना है, पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हमने r की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, हम लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है n इज इक्वल टू 2r, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक, हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, r की जगह उसकी वैल्यू। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 5 हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा क्या नहीं, तो इस तरह हमने क्या किए, दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए n और r की, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। एंड में हम लिख लेते हैं यहाँ पर हिंस n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 5। ये इसका सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस था। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर आसानी से समझ लिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।